हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारोस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो अपकमिंग हाफ ईयरली एग्ज़ाम है उसमें आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर्स को स्किप करने हैं। ग्रामर में कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, कौन से टॉपिक हाफ ईयरली के लिए है, कौन से टॉपिक एनुअल के लिए है, ये डिस्कस करेंगे। और साथ ही जो इस हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आप लोगों का क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है वो भी देखेंगे, वो भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाफ ईयरली में आपको क्या क्या पढ़ना है। सो वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल के साथ बने रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। ये देखिए करिकुलम एंड सिलेबस है 2025 एंड 26 का फॉर क्लास 9 एंड 10। ठीक है, तो मैंने 9 वालों के लिए भी वीडियो बनाया है। अगर आपकी कोई फ्रेंड या कज़न कोई भी है तो आप प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तो चलिए देखते हैं सिलेबस। ये देखिए हमारा हिंदी MIL सब्जेक्ट कोड 05 और क्लास 10 का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ कि क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और क्या क्या स्किप करने हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका टोटल मार्क्स 100 का ही होता है एज वी नो, और 3 आवर्स का समय होता है। अब चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए जो आपका टेक्स्ट बुक है, अंबर टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक अंबर पार्ट 2, इसमें से ग्रुप ए में आपका 75 मार्क्स का है। उस ग्रुप ए में पोइट्री आपका आएगा 20 मार्क्स का, पोइट्री यानी कि कविताएं। ठीक है, तो कविताओं में आप देखिए जो पहला पदयुग्म है, बनमार्ग है, उसके अलावा किरणों का खेल, ठीक, तोड़ती पत्थर। तो 1 2 3 4 ये 4 कविता आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप तैयारी कर लेंगे इसका। इसके बाद है प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन से 25 मार्क्स आएगा, पोइट्री से 20, प्रोज से 25। ये ग्रुप ए की ही बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, इसमें आपको चैप्टर्स क्या देखना है, आत्मनिर्भरता, नमक का दारोगा, ठीक, उसके अलावा अफसर, आओ उद्यमी बने। ओके, तो इसमें से भी 4 चैप्टर आपको देखने हैं, आत्मनिर्भरता, नमक का दारोगा, अफसर और आओ उद्यमी बने। ठीक है, ये चारों चैप्टर मैंने चैनल पे अपलोड करके रखा हुआ है। सारा का क्वेश्चन आंसर भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। आप प्लीज़ चैनल को विजिट कीजिएगा और देखिएगा। और इस बार के हाफ ईयरली में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। आगे देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो परिपूरक पाठ्य पुस्तक है ये भी ग्रुप ए में ही आता है। ठीक है, ये भी ग्रुप ए में ही आता है। तो परिपूरक पाठ्य पुस्तक का मैं सिंपली आपको बोलूँगी कि आपको इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है, सिर्फ 10 मार्क्स का यहाँ से आता है। ठीक है, 10 मार्क्स उठाना भी इजी है। फर्स्ट टू चैप्टर आप करके रखिए। बाकी अगर कुछ पैटर्न में चेंजेस होने के चांसेस होंगे तो मैं आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले बता दूंगी। तो 2 चैप्टर आप पूरी तरीके से अच्छे से कवर करके रखिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए, बस 2 चैप्टर आपको यहाँ से करने हैं। ठीक, इसके बाद है व्याकरण। व्याकरण में आपको क्या करना है, व्याकरण में आप देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ऑल द ग्रामर पोर्शन ऑफ क्लास 9 एंड द फॉलोइंग। तो ये जो लाइन है ये बकवास सी लाइन है, ऐसा कुछ नहीं आता है, क्लास 9 का कोई भी पोर्शन नहीं आता है ग्रामर में। तो इसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, उसको सोचना ही नहीं है आपको। ठीक है, आपको इसमें करना क्या है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक है, जो वाक्य में आपको कन्वर्ट करने के लिए आएगा, सेंटेंस बनाने को आएगा। इसके बाद है आपका पर्यायवाची, विलोम शब्द, समोच्चारित शब्द, समास। ठीक है, ये मेन टॉपिक्स हैं यहाँ के हाफ ईयरली के, और भी है मैं बता रही हूँ। इसके अलावा है वाक्य भेद, सरल संयुक्त मिश्र वाक्य का रूपांतरण, अनेक पदों के लिए एक पद, ठीक है, वाक्य शुद्धिकरण। तो सब 2 नंबर का आता है, 2 मार्क्स का आता है। अगर आप ग्रामर अच्छा से कर लेंगे तो ग्रामर में अच्छा खासा मार्क्स आप उठा सकते हैं। इसके बाद है पत्र लेखन, भाव पल्लवन, ये ऑप्शनल है। ये पत्र लेखन और भाव पल्लवन ऑप्शनल है, दोनों में से कोई एक करना होगा। ठीक, इसके बाद है निबंध और निबंध लेखन। निबंध और निबंध लेखन बात बराबर ही होता है, ये भी 5 नंबर का आता है। ठीक है,
क्लास 10 में अपठित गद्यांश बहुत रेयर आते हैं, ठीक है, तो इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत रेयर आते हैं। 9 में आता है अपठित गद्यांश, ठीक है। अब आता है ग्रुप बी जो कि आपका 25 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का? 25। इसमें भी पोइट्री आती है 7 मार्क्स की। पोइट्री में इसमें आपको पढ़ना है बरगीत और कदम मिलाकर चलना होगा, ठीक है। ये 2 पोइट्री यहाँ से करनी होगी आपको। और इसके अलावा जो प्रॉस सेक्शन है वो 9 मार्क्स का आएगा। इसमें आपको सिर्फ अमीर खुसरो की भारत भक्ति करनी होगी। अरुणिमा सिन्हा साहस की मिसाल, ये चैप्टर हाफ ईयरली में नहीं आता है, ये चैप्टर एनुअल के लिए है, ठीक है। इसमें भी बरगीत के मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, कदम मिला के चलना होगा, इसके एक आध क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, अदरवाइज़ नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर व्याकरण आ गया। इसमें ये लाइन अनयूजुअल लाइन दी हुई है, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए 100 मार्क्स का पेपर होता है और क्लास 10 का ही ग्रामर का इतना कुछ टॉपिक होता है कि वो क्लास 9 का कहाँ से डालेंगे। सिंपली बात है, जितना मार्क्स है उतना ही में तो वो पेपर बनाएंगे। तो 9 का आपको ग्रामर का कुछ भी नहीं देखना है, जो आपके क्लास 10 के पोर्शन में है वही ग्रामर देखिए, 9 के बारे में सोचना ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए रस करना है, रस के भेद करना है, ठीक। इसके अलावा है अलंकार, तो अलंकार हाफ ईयरली में नहीं दिया गया है इस बार, तो अलंकार इस बार नहीं करना है, हाफ ईयरली में नहीं है, ये एनुअल में है, ठीक है। तो रस और रस के भेद करना है। रस से रिलेटेड अगर वीडियो मैंने नहीं पोस्ट किया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर डालूँगी। अनुच्छेद लेखन हाफ ईयरली में नहीं दिया गया है, ठीक है, तो ये यहाँ पे करना नहीं है। अनुच्छेद लेखन ऑप्शनल है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, क्योंकि ऊपर निबंध लेखन दिया हुआ था, ठीक है। तो अब ये देखिए आप लोग कि यहाँ पे हाफ ईयरली का सिलेबस मैंने आपको डिस्कस कर दिया, क्या है कैसे है, ठीक। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं, सारे चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ दिया हुआ है। बट न्यूली मैं इम्पॉर्टेंस आप लोगों की इस बार के हाफ ईयरली के लिए डालूंगी, क्योंकि हर बार तो सेम क्वेश्चंस आएंगे नहीं, डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, तो उसका टेंशन आप लोग मत लीजिए, मैं इम्पॉर्टेंट डालना स्टार्ट कर दूँगी। और रहा अगर कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आया है या क्वेश्चन आंसर नहीं मिला है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे एक बार रिमाइंडर दे दीजिएगा, ताकि मैं वो वीडियो भी आपके लिए पोस्ट कर दूँ, ठीक। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये तो रहा बोर्ड का सिलेबस जो बोर्ड हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है, स्कूल्स को प्रोवाइड करती है कि आपको इस तरीके से सिलेबस मेंटेन करना है हाफ ईयरली के लिए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज एक आध चैप्टर इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ा सा लिटिल बिट वेरी कर सकता है सिलेबस, अदरवाइज़ 90% यही सिलेबस रहने वाला है आप लोगों का, ठीक है। 10% में वो लोग इधर उधर एक आध चैप्टर कर सकते हैं, तो वो 1-2 चैप्टर के लिए आप टेंशन मत लीजिए, आप इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, यही सिलेबस आप लोगों का हाफ ईयरली का रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।